मुझसे बड़ी है, पहले तेरी शादी होनी चाहिए, फिर मेरी शादी होगी। ऐसा है देखो, शादी संबंध जब जिसकी शुभ घड़ी आती है तभी होते हैं। अभी तेरी घड़ी है, कभी मेरी भी आएगी, मेरी भी शादी होगी, तेरी भी होगी। जब तेरी शादी होगी ना तो मैं बहुत रोऊंगी तुझको गले लगा करके। ढोली ढोल बजाना बजाना बजाना, ताल से ताल मिलाना मिलाना मिलाना, ओ ताता तैया तिक तिक तैया ताल से ताल मिलाना, ओ दादा भैया तक तक भैया ताल से ताल मिलाना। ओ पुरवा सुहानी आई रे, आई पुरवा, मेरे सपनों की रानी आई रे, आई पुरवा। ओ ढोली ढोल बजाना बजाना बजाना, ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, ला 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 ला, ओ जिसके हाथों सब कुछ लुटा सस्ते में, चाहे कोई अपना हो मेरे लिए सपना हो, चाहे कोई अपना हो मेरे लिए सपना हो। बात मेरे मन भाई रे, पुरवा आई पुरवा सुहानी आई रे, आई पुरवा। ओ कर ले तू प्यार की पूजा, प्यार के रंग पे चढ़े ना रंग दूजा, ओ घुंघरू दीवाने हुए, सपने पुराने हुए, घुंघरू दीवाने हुए, सपने पुराने हुए, बात मेरे मन भाई रे, पुरवा आई पुरवा सुहानी आई रे, आई पुरवा। मेरा सी दीवानी बोला चे मस्तानी, होठों पे सरगम तो आंखों में पानी, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, घुंघरू दीवाने हुए, रिश्ते पुराने हुए, बात मेरे मन भाई रे, पुरवा आई पुरवा सुहानी आई रे, आई पुरवा। अबे उसी समय
शिवरी का भाई राका एक बकरे को काटने के लिए ले जा रहा था। अबे ओए बकरे, तुझे पता होना चाहिए कि तुम जैसे कई एक बकरे मेरे यहाँ पाले गए हैं और मेरी बहन सबरी का विवाह होना है। बहुत से रिश्तेदार जुड़ेंगे, भील जुड़ेंगे। तेरा बलिदान मैं अपनी बहन की शादी में दूंगा। तेरे जैसे कई एक और बकरे काटे जाएंगे। ये राका है। बोलता है, बोल, आवाज क्यों दे रहा है? चल, तेरा बलिदान दिया जाएगा। शिवरी ने सुना कि मेरा भाई बकरे को काटने को ले जा रहा है। ए बहन, हाँ ये हमारे भैया थे ना, हाँ तुम्हारे भाई थे। लेकिन ये इतने जीवों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तुमको नहीं मालूम? नहीं तो। अरे अभी तुम्हारा विवाह होने वाला है, बहुत से बाराती जुड़ेंगे, बहुत से रिश्तेदार आएंगे, उनके खाने के लिए इन बकरा बकरियों को कटवाया जाएगा, उनके लिए भोजन बनवाया जाएगा, इसलिए इनको ले जा रहे हैं। बारातियों के स्वागत में इनको कटवाया हाँ, जाएगा? और क्या। ये तो बहन बहुत गलत हो रहा है। मेरी एक खुशी के लिए इन लाखों जीवों की हत्या होगी। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए, मैं विवाह नहीं करूंगी। बहन, इसमें हम कर भी क्या सकती हैं? ये तो हमारी परंपरा है। जो भी बाराती आते हैं उनके लिए भोजन तो चाहिए, भोजन तो देना ही पड़ता है। अच्छा, और क्या। ठीक है, एक काम करो। हाँ, मैं पूजन की थाली घर पे भूल आई हूँ, जरा दौड़ करके जाओ तो लेकर के आओ। ठीक है, अभी लेके आती हैं। चल। बस शिविर को यहीं से हाँ, मैं यहीं मिलूंगी। गृहस्थ आश्रम से घृणा सी होने लगी। ऐसा विवाह मुझे नहीं करना। मेरी एक खुशी के लिए इन जीवों की हत्या होगी। क्यों ना मैं घर से भाग जाती हूँ। जब मेरा विवाह नहीं होगा तो इन जीवों की हत्या होने से बच जाएगी। मेरी बहन, मैंने बहाने से उनको घर भेज दिया है। अब मैं जंगल के लिए चलती हूँ। शिविरी घर से भागी, अब तो हरि नाम रटिला, अब तो हरि नाम रटला। ए बहन, हाँ, सबरी को यहीं तो छोड़ के गई थी हम लोग। कहाँ चली गई? अरे आवाज लगाओ उसको। दिखाई तो कहीं नहीं दे रही। आवाज लगाओ, यही कहीं। अरे ओ शिवरी, शिवरी, ओ शिवरी, कहाँ चली गई शिवरी? ऐसा लगता है मंदिर में तो नहीं पहुंच गई। वहीं पे चल के देखें क्या? चलो तो चलो चलो। सहेलियां सब शिविर को ढूंढ रही हैं, लेकिन शिविर ने तो जंगल की राह ले ली। मैं दौड़ते दौड़ते बहुत दूर आ गई। अब नहीं दौड़ा जाता। अभी और दौड़ना पड़ेगा। भील है, ना जाने कहां से कहां ढूंढ लेंगे मुझको। आती होंगी वो मेरे पीछे पीछे। दौड़ते दौड़ते थक गई। सामने कोई आश्रम दिखाई दे रहा है। इस आश्रम में चलती हूँ। यहाँ पर अवश्य कोई ना कोई होगा। उनसे खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, पानी पीने के लिए मिल जाएगा, तो मेरी आत्मा को तृप्ति होगी। ये है बाल रूपी भुजंग ऋषि विराजमान हैं। हेलो। अब मैं सामने ए महाराज जी बैठे हैं।
ध्यान लगाए हैं। क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं? मैं वैसे भी अछूत हूं, कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रवेश करने से इनका आश्रम अपवित्र हो जाए। लेकिन क्या करूं, अगर नहीं जाऊंगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, प्यास भी लगी है, चलती हूं। बाबा, बाबा जी, कहो देवी, तुम कौन हो और हमारे आश्रम के आसपास इसलिए भटक रही हो? मैं सब कुछ बताऊंगी। पहले आप मुझे थोड़ा सा जल पिला दीजिए, थोड़ा सा खाना खिला दीजिए, मैं सब बता दूंगी आपको। नहीं, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगा। मेरा नाम शबरी है और मैं जाति की भीलनी हूँ। क्या कहा? तुम जाति की भीलनी हो और मेरे आश्रम पर आई हो? जाओ, मैं तुम्हें भोजन नहीं करवा सकता, तुम मेरे आश्रम से जा सकते हो। नहीं, थोड़ा सा पानी ही पिला दीजिए। अपने राम जाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं, अब मैं अपने राम रिझाऊं, क्या करूं? अब मैं अपने राम। न जाने मेरा नाम सुन करके, मेरी जाति सुन करके महाराज को क्या हो गया, मुझे डंडा लेकर के भगाने लगे। क्या करूं, किसके पास जाऊं? आगे चलती हूं, इस सामने एक आश्रम और है, यहां पर चलती हूं। अवश्य ही ये मुझे भोजन करा देंगे, मुझे थोड़ा सा जल पिला देंगे और मुझे राम मंत्र दे देंगे, तो मैं भगवान का भजन करती रहूंगी। घर तो अब लौट करके नहीं जाऊंगी। वो बाबा ने मुझे इसलिए भगा दिया था, शायद मेरे श्रेष्ठाचार में कोई कमी रह गई थी। जा करके महाराज जी के पांव छूती हूँ, हो सकता है थोड़ी सी दया आ जाए। पहुंच गई शिवरी यादिनाथ ऋषि के पास। पुत्री, कौन हो तुम और इस वन में क्यों विचर रही हो? पहले मुझे थोड़ा सा भोजन करा दीजिए, थोड़ा सा जल पिला दीजिए और मुझे राम मंत्र दे दीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ऐसा नहीं होता है, पहले अपना परिचय दिया जाता है। कहीं भी जाओ, किसी जगह पर जाओ तो अपना परिचय अनिवार्य है पुत्री, इसलिए तुम अपना परिचय तो बताओ। क्या करूं भगवान, इनसे मैं कैसे बताऊं? अगर इनको बताती हूं कि मैं भीलनी हूं तो ये मुझे भगा देंगे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरा नाम शिवरी है, मैं जाति की भीलनी हूं और आपसे राम मंत्र चाहती हूं, आप मुझे अपनी शिष्या बना दीजिए। बस पुत्री, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तू तो शुद्ध वर्ण की है, गमारनी है, भीलनी है, तू भला राम मंत्र को कैसे प्राप्त कर सकती है? नहीं, इस स्थान पे तुम्हें नहीं रखा जाएगा। यहां से आगे एक सरोवर है, सरोवर से आगे एक स्थान है, बड़ा ही सुंदर स्थान है, वहां पर महर्षि जी रहते हैं। तुम वहां जाओ, वहां तुम्हारी व्यवस्थाएं हो सकती है। काशी जाऊं ना मथुरा जाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं, काशी जाऊं ना मथुरा जाऊं, ना कोई तीरथ जाऊं, सब तीरथ है
के भीतर याही में रोज नहाऊं। अब मैं अपने राम रिझाऊं। अब मैं अपने राम रिझाऊं। अब मैं अपने राम। अब तो चला भी नहीं जाता। कितने दिन हो गए भटकते भटकते इस जंगल में। कोई संत मुझे राम मंत्र क्यों नहीं देता? हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर आपका मुझे पता मिल जाए तो मैं आपको एक पत्र लिख दूं और मैं अपने जीवन की सभी परेशानियों को उस पत्र में लिख दूं। कोई संत मिले, कोई योगी यति मिले जो मुझे केवल आपका पता बता दे, पता बता दे। और कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति बतलाए मुझे, भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं गर तेरा पता मिल जाए मुझे, तेरा पता मिल जाए मुझे। कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति बताए मुझे, भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं गर तेरा पता मिल जाए मुझे, तेरा पता मिल जाए मुझे। कोई संत महात्मा सन्यासी। रुक जरा वहीं। तू कौन है? हमारे आश्रम तरफ बड़ी आ रही हो। क्या नाम है? क्या जाति है तुम्हारी और यहाँ किस लिए भटक आई हो? महाराज, राम मंत्र लेने के लिए आई हूँ आपसे। आप मुझे राम जी का मंत्र दे दीजिए। वो कौन सा मंत्र है जिसको जपने से भगवान की प्राप्ति होती है? मेरा नाम शिवरी है, मैं जाति की भीलनी हूँ। तू भील? अरे दूर 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 दूर, मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं। हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा मेरे आश्रम से। तुझे कोई राम मंत्र नहीं देगा। ये है अनंत ऋषि तमोही महाराज जो शिवरी को दुदकार दिए। श्री गणेशाय नमः लिखूं, हे भगवान, आपका पता यदि मुझे मिल जाए तो मैं पत्र में क्या क्या लिखूंगी? श्री गणेशाय नमः लिखूं, सीतापति सीताराम लिखूं। श्री गणेशाय नमः लिखूं, सीतापति सीताराम लिखूं। कमलापत सीतापत गौरीपत, सीतापत सीताराम लिखूं, सीतापत सीताराम लिखूं। कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति बताए मुझे, भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं गर तेरा पता मिल जाए मुझे, तेरा पता मिल जाए मुझे। कोई संत महात्मा सन्यासी। आगे है ये समाचार, आगे है ये समाचार, बिन दर्शन चैन न आए मुझे। आगे है ये समाचार, बिन दर्शन चैन न आए मुझे। भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं गर तेरा पता मिल जाए मुझे, तेरा पता मिल जाए मुझे। कोई संत महात्मा सन्यासी।
51 रुपए की राशि भाई महेंद्र कुमार राजपूत झांसी आपकी ओर से 51 रुपए की राशि सुंदर भजन पर दे रहे हैं मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी संत मुझे राम मंत्र देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरी भी जिद है। मैं अब अपने घर वापस तो नहीं जा सकती। इस जंगल में भटकते भटकते भले ही मेरे प्राण निकल जाएं, अब तो बस एक ही उपाय है। ये महात्मा मुझे राम मंत्र नहीं देंगे तो मेरी भी जिद है, मैं इनसे राम मंत्र लेकर के ही मानूंगी। मैं इनकी सेवा करूंगी। ये सामने से नहीं करने देंगे तो पीठ पीछे अर्थात छुप करके मैं संतों का कार्य करूंगी, मार्गों को बुहारूंगी, जंगल से लकड़ी लेकर के आऊंगी, आश्रम को शुद्ध करूंगी। बस अब यही मेरी दिनचर्या होगी। शिवरी ने गुप्त रूप से साधु महात्माओं की सेवा करने का संकल्प ले लिया, लेकिन जो शिवरी के हृदय का दर्द है शायद कोई महात्मा आने वाले समय में समझ सके। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगली, कोई न तेरा हो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबो। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे
दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ये 100 रुपया गजानन टाइल्स उरई रोड राठ भैया आदरणीय नीरज अग्रवाल जी की ओर से चलते हो सुंदर दृश्य पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आश्रम की सेवा शिविर के द्वारा हो रही है, ये मातंग ऋषि का आश्रम है जो इसी सरोवर में रहते हैं। सरोवर के समीप कुटिया है, गुप्त सेवा कर रही है शिवरी। आखिर एक दिन महाराज जी ने सभी शिष्यों को बुला करके पूछना प्रारंभ किया। कौन है जो आश्रम की सेवा कर रहा है? कितना सुंदर आश्रम, देखो चारों तरफ सफाई की है, फूल बिछे हुए हैं और जंगल से लकड़ी भी लाकर रख दी। क्यों भुजंगी, तुम लकड़ी काट के लाए जंगल से? नहीं गुरुजी, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि इस काम के लिए जब मेरे बूढ़े बड़े गुरुजी हैं तो मुझे क्या करना। हाँ ये तो सत्य है। क्यों लक्कड़ दास, तुमने आश्रम की सफाई की है? गुरु बाबा, ये गलती मुझसे कभी नहीं हो सकती है। आश्रम की सफाई थोड़ी करेंगे हम गुरु बाबा। अच्छा ये गलती तुम नहीं भोजन करो। प्रसादी बन जाएगी तो प्रसाद पाएंगे। दास, अच्छा तो तुमने ना आश्रम की सफाई की ना जंगल से लकड़ी लाई? नहीं गुरु बाबा, ये नहीं। फूल किसने बिछाए हैं? पता नहीं गुरु बाबा किसने बिछाए हैं, आप ही जानो। ठीक है तुम जाओ, जाओ आश्रम में पहुंचो। मैं आज रात्रि में छुप कर देखता हूँ कि ऐसा कौन सा भक्त है जो कि चारों तरफ आश्रम की सफाई करता है और जंगल से लकड़ी काट के रखता है और फूल बिछाता है। देखूंगा आज। हे नाथ मुझे अपना लेना, हे नाथ मुझे अपना लेना, हे नाथ मुझे चरणों की सेवा में लगा लेना, मुझे चरणों की सेवा में लगा लेना, हे नाथ मुझे अपना लेना, हे नाथ मुझे अपना लेना। अच्छा देवी, तुम आश्रम की सेवा कर रही हो कई दिन से? नहीं, मैं तो आज ही आई हूँ गुरुजी, क्षमा कर दो, अब नहीं आऊंगी। घबराओ नहीं। क्यों इतनी घबरा रही हो? अपना परिचय दो, क्या नाम है तुम्हारा? अगर मैंने इनको परिचय दे दिया तो ये बाबा भी वैसा ही करेंगे जैसा मेरे साथ होता आया है। क्या करूं, मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकती। अगर झूठ बोलूंगी तो राम जी की भक्ति मुझे कभी नहीं मिल सकती। हे गुरुदेव, और इस युवावस्था में तुम इस बियाबान जंगल में भटक रही हो, आखिर क्या कारण है? अपना नाम परिचय बताओ। मेरी बहुत दुख भरी कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। मेरा नाम शिवरी है। मेरा विवाह होने वाला था। मैं अपनी सखियों के साथ बड़ी खुशियां मना रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। मन में एक उमंग थी, मेरा विवाह हो जाएगा, मैं भी अपनी ससुराल जाऊंगी। लेकिन मैंने देखा कि मेरे भाई अपने तमाम साथियों के साथ कुछ जंगली जीव, कुछ बकरी, कुछ बकरे, इन सबको लेकर के जा रहे थे। मैंने सखियों से पूछा, बहन
ये क्यों ले जाए जा रहे हैं? तो मेरी बहनों ने बताया कि जो बारात आएगी, बारातियों के स्वागत के लिए इन सभी जीवों की हत्या की जाएगी। न जाने क्यों मेरे मन में वैराग्य जाग गया। मैंने सोचा मैं घर छोड़ दूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। अगर मेरे विवाह होने से इनकी जान जाती है तो मैं घर से किसी को न बताते हुए भाग आई और यहाँ वन में आई। तो मैंने हजारों आश्रमों में जाकर के गुहार लगाई। मैंने सभी से कहा मुझे अपनी शरण में रख लो, मुझे राम मंत्र दे दो। लेकिन कोई भी संत महात्मा मुझे राम मंत्र देने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मजबूरन मैंने छुप करके संतों की सेवा प्रारंभ कर दी। मैं मार्ग को हरती हूँ, जंगल से लकड़ी लेके आती हूँ, सुंदर सुंदर फूल लेकर के आती हूँ। बस यही मेरी दिनचर्या बन गई है। यदि आप कहें तो आज से मैं आपको कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। देवी, तुम जात की भीलनी भले हो, लेकिन भक्ति में और जाति में कोई फर्क नहीं होता है। भक्ति तो प्रत्येक मानव को करनी चाहिए भगवान की। और ठीक है, तुमने सेवा की है, तुम्हें राम मंत्र मैं अवश्य प्रदान करूंगा। राम मंत्र लेने की तुम अधिकार नहीं। गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं? क्यों? राम मंत्र दे रहे हैं? और का दिया नहीं जाएगा? अरे इसकी पात्र नहीं है, जाति भीलनी की है। कुछ भी हो, अरे जाति में और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। अच्छा, तो और अभी तुम तक लोगों चेला ने, तुम सभी शिष्यों ने इस भक्ता का अपमान किया है, इसका प्रायश्चित तुम्हें भोगना पड़ेगा। अच्छा। अरे गुरु भाई, अभी तक गुरुजी चेला बनाते थे, अब चेलियां बनाने लगे। ए भुजंगी, तुम अपमान किया है ना हमारे भक्ता का, इसका तो प्रायश्चित तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। देवी, तुम इसी आश्रम में रहोगी आज से। मैं राम मंत्र प्रदान करूंगा और इसी आश्रम की सेवा करना। लेकिन गुरुदेव, हाँ, ये लोग मुझे सुनो गुरुदेव, यदि आप इसे राम मंत्र प्रदान करोगे तो हम सभी शिष्य इस आश्रम में नहीं रहेंगे। ठीक है, भाग जाओ, मुझे कोई जरूर आवश्यकता नहीं। तुम वैसे भी सेवा नहीं करते हो, भागो चलो। जाएंगे गुरु बाबा, अवश्य भाग जाएंगे। आप चेलियां बनाने लगे, मंत्र देने लगे। हाँ, हम चेलियां बनाएंगे, चेला बनाएंगे। हाँ, तुम तो भागो। हम जा रहे हैं गुरु जाओ, बाबा, भागो। किसी दूसरे बाबा के यहाँ जाएंगे, सेवा करेंगे। तुम तीनों जाओ, तुम कुछ नहीं आश्रम में करते। ये महेंद्र कुमार भैया राजपूत झांसी वाले 10 रुपया आखिर मातंग ऋषि ने शिवरी को आश्रम में रखा और समय आने पर राम मंत्र की प्राप्ति हुई शिवरी को। ठीक है। ओम राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। और सभी, ये राम मंत्र तुम्हें प्रदान किया, इस किसी को बताना नहीं, ठीक है ना? और इसका स्मरण करते रहना। इस आश्रम की सेवा करो। शिवरी, क्या गुरुदेव, मुझे कभी प्रभु श्री राम जी दर्शन देंगे? हाँ, मैं तो इस आश्रम को छोड़ के और चला जाऊंगा। इस आश्रम को देखभाल सेवा करनी तुम्हारा फर्ज है। त्रेता के चौथे चरण में राम अवतार होगा। भगवान वन प्रखंड में भ्रमण करते हुए इस आश्रम पर आएंगे और तुम्हें उसी समय प्रभु के दर्शन होंगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा। इस तरह से ठीक है गुरुदेव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब तो बस नित्य प्रतिदिन का मेरा यही नियम रहेगा कि राम जी का भजन करूंगी, राम जी की राह देखूंगी। धन्य है भक्तनी शिवरी। हमारे वक्तव्य द्वारा तुम्हारे हृदय में बड़ा ही कष्ट हुआ। हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। हाँ शिवरी, क्षमा प्रार्थी है, क्षमा चाहते हैं। ये 20 अरे, रुपया आप क्षमा न मांगे, संत भगवान की ओर आप से। तो सभी मेरे गुरु भाई हैं। आप क्षमा मांग करके मुझे लज्जित ना करें। अब तो हो मैं तो कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेंगे। मैं तो कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आवेंगे। मैं तो कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर। इस तरह से शिवरी ने भगवान की भक्ति प्राप्त की। शिवरी अपनी तरुण अवस्था को छोड़ करके वृद्ध अवस्था में आ गई, लेकिन उसका वही दिनचर्या था
भगवान की राह देखना। शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। तुमने देखा, ये इसके जीवन का वृत्तांत था, ये इसकी कहानी थी। अब चलो इसके आश्रम की ओर चला जाए। जो क्या भूल शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सीताराम शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। चुन चुन के बेर लाई में आएंगे राम जी। चुन चुन के बेर लाई में आएंगे राम जी। शिवरी बुहार सीताराम। हे प्रभु, कब आओगे नाथ? आपको याद करते करते ये मेरी अवस्था हो गई प्रभु। हे नाथ, और हे रघुनंदन कब आओगे? हे प्रभु, शीघ्र खबर लो इस दासी की। और हे रघुनंदन कब आओगे? सबरी की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीत जाओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीत जाओ मरिया। सीताराम सीताराम। प्रभु, अरे मैं हूँ जाति भीलनी भगवन, भाव भगत ना जानू रे। मैं हूँ जाति, मैं हूँ जाति भीलनी भगवन, भाव भगत ना जानू रे। अपने राम लखन के में आने की बात निहारू रे। अपने राम अपने राम लखन के में आने की बात निहारू रे। मीठे मीठे बेरन की में, मीठे मीठे बेरन की में भरलाई चबूलिया। राम राम रटते रटते बीत जाओ मरिया। राम राम रटते रटते बीत जाओ मरिया। नंदन कब आओगे? हे दुखभंजन कब आओगे? सबरी की डगरिया राम राम रटते रटते बीत जाओ मरिया। राम राम रटते रटते बीत जाओ मरिया। ये 10 रुपया भैया महेंद्र सिंह राजपूत झांसी आपकी ओर से। आओ प्रभु, कब आओगे नाथ? शिवरी देख राम घर आए, मुन के बचन समुझ जिए भाई। शिवरी भगवान को देख के दंग रह गई। प्रभु नहीं, हमारे प्रभु ऐसे नहीं आते। हर रोज मैं रास्ता साफ करती हूँ और प्रभु के लिए पुष्प चाहती हूँ। ऋषि महात्मा आते हैं, कुचल कर चले जाते हैं। हमारे प्रभु नहीं हो सकते। अरे हाँ, अंतरात्मा में धनुष भगवान के हाथ द्वारा में
ज्ञान हुआ। हे प्रभु, आपने इस दासी की खबर ले ली। कंद मूल फल सुर से अति दिए राम कहे यार, प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखान। हे दीनानाथ, बहुत दूर से आए हैं, भूख तो लगी होगी। हाँ हे बाबा, लो, मैं रोज ही जंगल जाती थी, आपके लिए चुन चुन कर मीठे मीठे बेल लाती थी। आज भी मैं आपके प्रसाद के लिए मीठे बेल लाई हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें प्रभु। श्री राम आए, प्रभु राम आए, श्री राम आए, प्रभु राम आए, बेर 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 भिलनी राम को खिलाए, श्री राम आए, प्रभु राम आए। अभी तक तुमने इन बेरों का स्वाद नहीं चखा, इन बेरों को नहीं खाया। खाओ, देखो कितने मीठे हैं ये। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो है सब इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद कहाँ। सीता का परोसा भोजन भी देता इतना आह्लाद कहाँ। खाओ। श्री लखनलाल ने भगवान की नजरें बचाकर उस बेर फल को फेंक दिया। भैया, ये लक्ष्मण इन बेरों को कैसे ग्रहण कर सकता है? क्योंकि आप जिसके जूठू के बेर खिला रहे हैं वो कौन है? एक निम्न जाति वाली भिल्ली, जिसकी जूठू के बेर आप बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और हाँ, ऐसा वृत्तांत तो हम 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करके जब अयोध्या जाएंगे अपनी तीनों माताओं से एवं गुरुदेव भगवान को अवश्य सुनाएंगे। लक्ष्मण, आज जिन बेरों को तुम ठुकरा रहे हो, आने वाले समय में वही बेर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। ये 21 रुपए की राशि बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली संस्कार संस्कृति और बुंदेली रात आपकी ओर से 21 ये रुपए की मीठा राशि। है, ये प्रभु मीठा है, बहुत मीठा है, खाओ। कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, ये भी मीठा है। अधम जात में जड़मती नारी। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस बात से करूं, कैसे करूं? क्योंकि मैं अधम जात की हूं, जड़ बुद्धि की हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता ना। कह रघुपति सुन भाविनी बाता, मान हुए की भगत करना। भावनी सुन बाता, मानव एक भगत करना था। मैं तो सिर्फ एक भक्ति के नाते को मानता हूं, और भक्ति के लिए तो तुम प्रसिद्ध रही हो। भिलनी तो सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ या भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, पर यह खाड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। भावनी, भक्ति के मार्ग में जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, यह सब नहीं देखे जाते। आज तुम्हारे समक्ष मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूं, जिसे सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। भगत हीन नर सोहै के
जल बारिद देखिए जैसा बिनु जल। बिना भक्ति के यह जीव किस प्रकार से शोभा पाते हैं तो बताया गया, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिना जल के जिस प्रकार से वह मेघ शोभा पाते हैं। भावनी प्रथम भगति संतन करु संगा। प्रथम भगति संतन करु संगा, तो सरुरति मम कथा प्रसंगा। दूसरु रति मम। संतों का साथ करना यही तो पहली भक्ति बताई गई है। मेरी कथाओं में, मेरे प्रसंगों में मन लगाना, रति रखना, प्रेम रखना, यही तो दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजी गान। अभिमान को त्याग कर मान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, यही तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजी गान। कपट को छोड़कर छल रहित होकर मेरे गुणों का गान करना, मेरा कीर्तन गाना, यही तो चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचमो भगति सुभेद प्रकाश। मेरे मंत्र का जाप करना, मुझ में विश्वास रखना, यही तो पांचवी भक्ति है जो वेदों में भी प्रकाशित है। छठो दमुशील बिरति बहु कर्मा, निरतु निरंतर सज्जन धर्मा। निरतु छल रहित होकर अच्छे आचरण करना, अच्छे कर्म करना, सज्जनता रूपी कर्म करना, यही तो छठवीं भक्ति है। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। इस संसार को मुझ में देखना, मुझे इस संसार में देखना, यानी इस संसार को राममय देखना, मुझसे भी अधिक संतों की सेवा करना, संतों को मानना, यही तो सातवीं भक्ति बताई गई। आठों यथा आठवो यथा, आठों यथा लाभो संतोषा। सपन हो नहीं देखिए पर दोषा। जितना मिल जाए उतने में ही संतोष कर लेना, स्वप्न में भी पराये दोषों पर ध्यान न देना, यही तो आठवीं भक्ति है। नवमो सरल सब सनु छल ही न, मम भरोसो ही हरसु न दीना। सब सन छल ही ना, छल रहित सभी के साथ व्यवहार करना, मुझ में भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में शोकाकुल न होना, दैन्य न होना, यही तो नौवीं भक्ति है। नौ हुए को जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नवों में एक भी भक्ति जिसके पास है वह भले ही नारी संज्ञा से हो या पुरुष संज्ञा से। इस चर अचर जगत में जिसके पास भी है वह मुझे सहज में ही प्राप्त कर लेता है। फिर तुझ में तो नौ भक्तियां दृढ़ हैं। जो भक्ति संतों को दुर्लभ है वह भी तुझको सुलभ हो गई है, इसलिए तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो भावनी। ये तो रही भक्ति वाली बात। अब मैं तुम्हें एक वृत्तांत बता रहा हूँ। हम दोनों भाई राम लखन इस दंडक वन में आए थे। सीता को अपनी साथ साथ वनवासी वन में लाए थे।
दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। आश्रम से किसी पापी पाखंडी के द्वारा सीता का हरण कर लिया गया है। बस भामनी, उसी की खोज में हम दोनों बंधु इधर से उधर भटक रहे हैं। इसलिए भामनी, यदि गजगामनी की कुछ भी खबर जानती हो तो हमें कहकर के सुनाओ। पंपा सरही जाऊ रघुराई, तहा होई है सुग्रीव मिताई। हे दीनानाथ, यहाँ से थोड़ी ही दूर पंपापुर नामक स्थान है। आप पंपापुर जाएं, वहाँ के राजा, बानों के राजा सुग्रीव जी हैं, आप उनसे मित्रता करें, भगवान सुग्रीव से जाकर मेल करें, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वो कली वहाँ खिल जाएगी। माता सीता का पता अवश्य लगेगा। प्रभु, मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। शिविरी ने भगवान श्री राम को पता बतलाया कि